गुड मॉर्निंग क्लास 9th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो आपका जो बिहेव टेक्स्ट बुक है, कौन सा बेटा बिहेव टेक्स्ट बुक है, उसका प्रो पार्ट है। प्रो पार्ट का 7वां चैप्टर रीच फॉर द टॉप लेकर के आया हूं और उसमें जो पहला पार्ट है उसमें 2 पार्ट दर्शाए गए हैं, ठीक है ना। तो पहला पार्ट लेकर के आया हूं संतोष यादव जी का, ठीक है ना। कौन सा बेटा संतोष यादव का। क्लियर। तो बेटा आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते प्यारे से बच्चों पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। देखो पहला क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट मतलब बोलते हैं नायक, नायक या नायिका, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम, क्या नाम है ऑफ द प्रोटागोनिस्ट या नायिका का, ठीक है ना, ऑफ द स्टोरी। ये जो कहानी दी है ना संतोष यादव रीच फॉर द टॉप, इस कहानी का जो नायक है उसका नाम क्या है, नायिका का क्या नाम है, ठीक है। व्हाट यूनिक अचीवमेंट, यानी क्या अद्वितीय अचीवमेंट बोलते उपलब्धि, क्या अद्वितीय उपलब्धि डिड सी मेक, उसने हासिल की थी, ठीक है ना, या उसको कौन सी अद्वितीय उपलब्धि हासिल हुई थी, ठीक है, पाई थी। क्लियर बेटा। तो आंसर चलते पैसे बच्चे लेकर के नाम ही तो बताना और क्या करना, कुछ नहीं उसमें, ठीक है ना। तो बेटा संतोष इज द नेम ऑफ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। यहाँ ये कहानी दी गई है रीच फॉर द टॉप, इस कहानी की जो नायिका का नाम है वो क्या है, संतोष है। क्या बेटा संतोष। आप संतोष यादव भी लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो, संतोष यादव, ठीक है। तो संतोष इज द नेम ऑफ द प्रोटागोनिस्ट, संतोष मतलब नायिका का नाम है, ऑफ द स्टोरी कहानी की, ये कहानी की नायिका का नाम संतोष है या संतोष यादव है, ठीक है ना। अगला दिया बेटा इसमें क्वेश्चन दिया व्हाट यूनिक अचीवमेंट डिड शी मेक। तो कहने का तात्पर्य है बेटा कि उसने कौन सी अद्वितीय उपलब्धि हासिल की थी। तो द यूनिक अचीवमेंट, वो अद्वितीय अचीवमेंट, अद्वितीय उपलब्धि दैट जो शी हैज मेड, जो उन्होंने हासिल की थी, इज दैट यह है कि सुन लो कि द यूनिक अचीवमेंट, वह अद्वितीय उपलब्धि दैट मतलब जो शी हैज मेड, जो उन्होंने हासिल की थी, संतोष यादव जी ने जो हासिल की थी, इज दैट वो यह थी, क्या थी बेटा कि शी इज द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड, कि वो संसार की एकमात्र महिला है, वो संसार की एकमात्र महिला है, हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह की है, ठीक है ना। फतह मतलब कि वो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई उन्होंने की थी, ठीक है ना, एच की है। क्लियर बेटा। फिर सुन लो बेटा कि हु हैज स्केल्ड, जिन्होंने फतह की है अर्थात वो चढ़ी हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर ट्वाइस मतलब 2 बार, जो 2 बार चढ़ी हैं, ये दुनिया की एकमात्र महिला है, ठीक है ना। ये उन्होंने उपलब्धि हासिल की है बेटा। देखो दूसरा क्वेश्चन बेटा, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से स्क्रीन में देखो ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन बेटा कि व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसेस डिड संतोष प्रेफर टू हैव, यानी कि संतोष किस प्रकार की ड्रेस पहनना पसंद करती थी। व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसेस, किस प्रकार की पोशाक, किस प्रकार ड्रेसेस पसंद करती थी और संतोष प्रेफर टू वियर, पहनना पसंद करते थे। तो चलते बेटा आंसर की ओर। आंसर हमारा इस प्रकार से है कि संतोष प्रीफर्स, संतोष पसंद करती है, संतोष पसंद करती है टू वियर, पहनना मॉडर्न ड्रेसेस, यानी कि संतोष जो है मॉडर्न ड्रेसेस पहनना पसंद करती हैं, लाइक शॉर्ट्स, जैसे क्या है निकर, निकर होता है निकर, ठीक है, जैसे शॉर्ट होता है पैंट से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जो संतोष यादव जो हैं उन्हें नेकर जैसी पोशाक पहनना, आधुनिक पोशाक पहनना पसंद है, ठीक है ना। आगे देखो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे को बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बेटा हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड संतोष हैव, या संतोष के कितने भाई बहन थे, संतोष के कितने भाई बहन थे, और हाउ मेनी ब्रदर्स, कितने भाई थे, हाउ मेनी सिस्टर्स, कितनी बहनें थी, इन ऑल कुल मिलाकर के वर दे, या वे कितने तो भाई थे और कितनी
बहनें थी। अब अलग अलग बतानी है, ठीक है, पहले संपूर्ण बताना था, फिर अलग अलग बताना, ठीक है। तो आंसर बेटा हमारा कि संतोष हैड 5 सिबलिंग्स, संतोष के 5 भाई बहन थे। ध्यान, संतोष तो छठवीं थी ना, तो उसने ये बोला संतोष के कितने भाई बहन थे, तो संतोष के 5 भाई बहन थे, ठीक है ना। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, ठीक है ना। और इन टोटल या कुल मिलाकर के दे वर 5 ब्रदर्स, वे 5 भाई थे, एंड 1 सिस्टर और एक बहन थी, वो 5 भाई थे और एक बहन थी। क्वेश्चन नंबर चौथे और बढ़ते बेटा, चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से देखो, संतोष पेरेंट्स, संतोष के माता पिता वर एफ्लुएंट, यानी क्या थे, धनी थे, ठीक है, धनी थे। लैंड ऑनर्स, यानी कि धनी जमींदार, लैंड ऑनर्स जमींदार, ठीक है। उसने बोला संतोष के माता पिता धनी जमींदार थे, देन तब भी, तब वाई डिड दे नॉट सेंड हर, फिर भी, या तब भी, और मतलब उन्होंने उसे क्यों नहीं भेजा था, टू अ गुड स्कूल, फिर भी उन्होंने उसे अच्छे स्कूल में क्यों नहीं भेजा था, ठीक है ना। तब भी उन्होंने उसे अच्छे स्कूल में क्यों नहीं दाखिला दिलवाया था, ठीक है, या क्यों नहीं भेजा था, ठीक है ना। तो चलते बेटा आंसर क्यों, आंसर हमारा इस प्रकार से देखो ध्यान से बेटा, although संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स, यानी कि हालांकि संतोष के माता पिता धनी जमींदार थे, धनी जमींदार थे, एंड और दे कुड सेंड, वे भेज सकते थे, हर मतलब उसे, वे उसे भेज भी सकते थे, टू गुड स्कूल, टू अ गुड स्कूल, वे उसे एक अच्छे स्कूल में भेज सकते थे, फिर भी दे डिड नॉट डू, लेकिन उन्होंने ऐसा डू सो, ऐसा नहीं किया, या फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग प्रीवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन परिवार में प्रचलित, या प्रिवेलिंग बोलते प्रचलित, उसने बोला बेटा कि परिवार में प्रचलित, देखो इन द फैमिली, इन द फैमिली मतलब परिवार में, ठीक है, तो परिवार में प्रचलित रीति रिवाज के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए, ठीक है ना। यानी उनका पैसा था, सब कुछ था, और भी भेज सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने नहीं भेजा, तो क्यों नहीं भेजा बेटा, दे डिड नॉट सो, दे डिड नॉट डू सो, उन्होंने ऐसा नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ के कारण, बिकॉज बोलते बेटा के कारण, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, द प्रीवेलिंग या प्रचलित कस्टम या रीति रिवाज, इन द फैमिली, परिवार में, यानी कि परिवार में प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार या रीति रिवाज के कारण वे ऐसा नहीं कर सके या कर पाए, ठीक है ना, कुछ उन्हें बाउंडेशन थी परिवार की। तो देखो पांचों क्वेश्चन बेटा, हमारे पांचों को इस प्रकार से देखो ध्यान से, व्हाट हैपेंड टू मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, अधिकांश लड़कियों के साथ क्या हो जाता था, इन द संतोष विलेज, यानी कि संतोष के गांव में, जो संतोष यादव रहती थी, तो संतोष यादव जी के जो गांव में अधिकांश, मोस्ट ऑफ द मतलब अधिकांश, अधिकांश लड़कियों के साथ क्या होता था, व्हेन जब दे वर 16, जब वो 16 साल की होती थी, जब लड़कियां 16 साल की होती थी, तब संतोष यादव के गांव में लड़कियों के साथ, अधिकांश लड़कियों के साथ क्या होता था, तो अधिकांश लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी, ध्यान रखना। और बेटा आप क्वेश्चन को बढ़ते, वो आंसर को बढ़ते हैं, आंसर हमारा इस प्रकार से है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, अधिकांश लड़कियां के साथ, इन द विलेज या गांव में, आप बेटा ऐसे कर सकते हैं कि संतोष विलेज, ठीक है बेटा, इन द संतोष विलेज, देखो क्वेश्चन दिया था ना बेटा, संतोष विलेज, ऐसे लिख सकते, संतोष और एपिस्ट्रोफी लगा देना, ठीक है ना, संतोष विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड, यानी अधिकांश लड़कियों के साथ संतोष के गांव में क्या कर दी जाती थी, यूज्ड टू गेट मैरिड, शादी करा दी जाती थी, व्हेन जब दे वर 16, जब वे 16 साल की हुआ करती थी, ठीक है ना। आई होप में समझ आपको समझ में आ रहा होगा, फिर सुन ले एक बार कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, अधिकांश लड़कियों की शादी, अधिकांश लड़कियों के इन द विलेज, गांव में, गांव में शादी करी जाती थी, यूज टू गेट मैरिड, शादी कर दी जाती थी, व्हेन जब दे वर 16, जब 16 साल की हुआ करती थी, ठीक है ना। चलते बेटा अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, छठवां क्वेश्चन बेटा इसकी में दिया हुआ है बेटा, इस प्रकार से है कि व्हाट कंडीशन ऑफ हर मैरिज, व्हाट कंडीशन ऑफ हर मैरिज डिड शी पुट बिफोर हर पेरेंट्स, यानी संतोष ने अपने माता पिता के समक्ष, अपने माता पिता के सामने अपने विवाह की शर्त क्या रखी थी, या क्या शर्त रखी,
तो दिया आंसर बेटा कि द कंडीशन, यानी कि जो शर्त, दैट, यानी दैट में जो, ठीक है, जो शर्त संतोष पुट, संतोष ने रखी थी बिफोर हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के सामने, फॉर हर मैरिज, अपनी शादी को लेकर के, यानी कि जो शर्त संतोष ने अपनी विवाह की अपने माता पिता के सामने रखी थी वो वॉज दैट, यह थी, वॉज मतलब यह थी, दैट के सी वुड मैरी ओनली, वो केवल तभी शादी करेंगी आफ्टर गेटिंग अ प्रॉपर एजुकेशन। कहने का तात्पर्य है कि उनकी शर्त यह थी कि वह उचित शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही शादी करेंगी, ठीक है ना। प्रॉपर एजुकेशन, उचित, प्रॉपर उचित एजुकेशन शिक्षा, गेटिंग प्राप्त करना, आफ्टर बाद, ठीक है ना। तो उचित शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही वो शादी करेंगे, ठीक है ना। अब चलते प्यास बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा सातवां क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे दिया हुआ प्यास बच्चों, when did her parents agree, या उसके माता पिता कब राजी हुए थे टू पे, फीस देने में, फॉर हर एजुकेशन, यानी उसके माता पिता उसकी पढ़ाई फीस नहीं देते थे, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि उसके माता पिता उसकी शिक्षा का जो खर्च उठाने के लिए कब सहमत हुए, कब राजी हुए, ठीक है ना। तो आंसर बेटा हमारे पास में व्हेन, जब संतोष पोलाइटली इन्फॉर्म, संतोष ने नम्रता से उन्हें सूचित किया, संतोष ने क्या किया कि नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को सूचित किया दैट के सी वुड हरसेल्फ, वो वे स्वयं अर्न मनी, पैसा कमा लेगी, उन्होंने बड़े प्यार से कहा उनसे, अपने माता पिता से कि वे स्वयं पैसा कमा लेगी बाय वर्किंग पार्ट टाइम, यानी पार्ट टाइम नौकरी करके वो क्या कर लेंगी, पैसा कमा लेंगी। इफ यदि सी, यदि दे रिफ्यूज टू पे हर स्कूल फीस, यदि उनके माता पिता ने उनसे स्कूल की फीस देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, तो वे पार्ट टाइम जॉब करके क्या कर लेंगी, नौकरी करके स्वयं फीस को भर देंगी, पैसा कमा लेंगी। हर पेरेंट्स एग्री टू पे, तब जाकर के उनके माता पिता और फीस देने के लिए तैयार हुए थे, राजी हुए थे, ठीक है ना। अब चलते पैसे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, आठवां क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है, What was the name of the school? उस स्कूल का क्या नाम था एट जयपुर, जयपुर में जो स्कूल था उस स्कूल का क्या नाम था, दैट सी जॉइंड, यानी कि जिसमें उन्होंने प्रवेश लिया था, उनको स्कूल को ज्वाइन किया था, ठीक है ना। ऑल्सो टेल द नेम ऑफ द हॉस्टल, और उस हॉस्टल का नाम भी बताइए, नाम भी बताइए, वेयर सी लिव्ड, जहां वो रहती थी, ठीक है ना। तो उस स्कूल, जयपुर में वो स्कूल था, उस स्कूल का नाम बताओ, और जैसे हॉस्टल में वो रहती थी उसका भी नाम बताओ, ठीक है ना। तो आंसर बेटा हमारे पास इस प्रकार से है कि द नेम ऑफ द स्कूल एट जयपुर, जिस स्कूल में, तो दैट सी जॉइंड, जिस स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया था, यानी कि शामिल हुई थी या प्रवेश लिया था जयपुर में, उस स्कूल का नाम वाज महारानी कॉलेज, उस कॉलेज का नाम था महारानी कॉलेज था, ठीक है ना। यानी कि जयपुर में जिस स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया था, ज्वाइन किया था, उस स्कूल का नाम महारानी कॉलेज था। एंड और द नेम ऑफ द हॉस्टल, और हॉस्टल का नाम था वाज कस्तूरबा हॉस्टल, यानी कि जिस हॉस्टल में वो रहती थी उस हॉस्टल का नाम था कस्तूरबा, ठीक है ना। अब चलते पैसे बच्चों, अगले नौवें क्वेश्चन को, नौवां क्वेश्चन इस प्रकार से देखो ध्यान से, स्क्रीन पे दिया हुआ है पैसे बच्चों, व्हाट डिड हर हॉस्टल फीस एंड व्हाट यूज्ड शी टू वॉच फ्रॉम हर रूम, यानी कहने का तात्पर्य है कि उसके छात्रावास के सामने क्या था, यानी वो संतोष यादव रहती थी ना, उन छात्रावास हॉस्टल बोलते हैं, ठीक है ना। तो हॉस्टल के सामने क्या था और वो अपने कमरे से क्या देख सकती थी, ठीक है ना। इसमें दिया है व्हाट यूज्ड शी टू वॉच फ्रॉम हर रूम, या वो अपने मतलब क्या देखती थी, ठीक है, क्या देख सकती थी, तो देखा करती थी। कहने का मतलब यह है कि जो वहां रहती थी उस रूम में से उन्हें क्या दिखाई देता था या वो क्या देखती थी। तो आंसर बेटा यहाँ पर हमारा दिया है कि हर हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स, या उसके हॉस्टल के सामने अरावली की पहाड़ियां थी, या अरावली पहाड़ियां थी, और शी यूज्ड टू वॉच, वो देखती थी विलेज, गांव वालों को, फ्रॉम हर रूम, वो अपने कमरे से उन गांव वालों को देखती थी, गोइंग अप द हिल एंड सडनली वेसिंग आफ्टर अ वाइल, यानी कि वो अपने कमरे से गांव वालों को पहाड़ियों पर चढ़ते हुए तथा
कुछ समय के बाद, यानी कि आफ्टर अ व्हाइल, यानी कुछ समय के बाद अचानक आंखों से गायब होते हुए देखती थी। ठीक है ना। सुनो, सी यूज्ड टू वॉच, वो देखती थी विलेजर्स, गांव वालों को, फ्रॉम हर रूम, यानी वो अपने कमरे से गांव वालों को देखती थी। गोइंग अप द हिल, या पहाड़ियों पर चढ़ते हुए, एंड और सडनली, अचानक, वेनिस, गायब होते हुए, आफ्टर वाइल, यानी कुछ समय के बाद। ठीक है, ये देखते आंखों पलक झपकते क्या होते, गायब हो जाते थे। ये सारी चीजें वो देखती थी। अब चलते पैसे बच्चों, अगला 10वां क्वेश्चन हमारा। 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से, देखो ध्यान से। व्हाट डिड सी आस्क द माउंटेनियर्स माउंटेनियर्स एंड व्हाट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज टू हर। उसने पर्वतारोहियों से क्या पूछा, यानी माउंटेनियर्स बोलते बेटा पर्वतारोही, जो पर्वत चढ़ने वाले होते हैं ना, उनको बोलते हैं। तो उन्होंने पर्वतारोहियों से क्या पूछा, और उसमें एंड व्हाट वाज अ प्लीजेंट सरप्राइज टू हर, तथा उसका जो सुखद आश्चर्य था वो क्या था, आराम देने वाला आश्चर्य क्या था। तो आंसर चलते बेटा लेकर के, आंसर इस प्रकार से, देखो ध्यान से। सी आस्क्ड द माउंटेनियर्स, यानी उसने, और जो पर्वतारोही थे उनसे पूछा, इफ मतलब था कि क्या सी कुड जॉइन देम, कि क्या वह उनके साथ शामिल हो सकती है, जॉन उसने जॉइन कर सकती है, उनके साथ चल सकती है। तो इट वाज अ प्लीजेंट सरप्राइज, यह उसके लिए, मतलब टू हर, यह उसके लिए एक सुखद आश्चर्य था। इट वाज अ प्लीजेंट सरप्राइज, यही एक सुखद आश्चर्य था टू हर, उसके लिए। दैट दे नॉट ओनली आंसर्ड, ओके, उन्होंने इस बात को क्या किया कि दे नॉट ओनली आंसर्ड, उन्होंने न केवल जवाब दिया इन अफर्मेटिव, यानी कि उन्होंने न केवल सकारात्मक तरीके से, सकारात्मक तरीके में उत्तर दिया, बल्कि बट ऑल्सो मोटिवेटेड हर, और उससे क्या किया, प्रोत्साहित भी किया, प्रेरित भी किया, टू टेक टू क्लाइंबिंग, या चढ़ने के लिए, बल्कि उसे चढ़ाई चढ़ने के लिए, या चढ़ाई पर चढ़ने के लिए, चढ़ाई पर चलने के लिए उसे प्रेरित भी किया था। ठीक है ना। अब चलते प्यारे बच्चों, 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। हाउ डिड द मैनेज टू जॉइन इन अ कोर्स इन उत्तरकाशी, यानी वो उत्तरकाशी में एक कोर्स में कैसे प्रवेश ले पाई थी, यानी उसमें कोर्स में उसने उत्तरकाशी में जो प्रवेश लिया था, ज्वाइन किया था, तो उसने कैसे ज्वाइन किया था, उसने कैसे अपनी योजना बना पाई थी, बोल सकते हैं कि वो उत्तरकाशी में एक कोर्स में कैसे प्रवेश कर पाई। ठीक है ना। फिर दिया बेटा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट शी जॉइंड, और उस इंस्टीट्यूट का नाम बताइए जिससे वो जुड़ी थी, जिसमें वो शामिल हुई थी, अतः जिसमें उसने एडमिशन लिया था। ठीक है ना। अब चलते प्यास बच्चों, अगला आंसर है इसमें, देखो ध्यान से। आंसर इस प्रकार से, देखो ध्यान से। सी सेव्ड मनी, उसने पैसा बचाया, सी सेव्ड मनी, उसे पैसा बचाया, एंड और इनरोल्ड, और क्या किया, उसने दाखिला लिया, इन अ कोर्स, यानी एक कोर्स में, और उसने एक कोर्स में दाखिला लिया, इन उत्तरकाशी, कहां पर बेटा, उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में उसने क्या किया, एक कोर्स ज्वाइन किया, अतः उसमें एक एडमिशन लिया, या बोल सकते हैं उसमें दाखिला लिया। एंड और रीच्ड देयर, वो वहां पहुंची जस्ट आफ्टर हर सेमेस्टर इन जयपुर, ये जयपुर में अपना जो सेमेस्टर सा चल रहा था ना, तो जयपुर में अपना सेमेस्टर खत्म करने के तुरंत बाद ही वो वहां पर पहुंच गई, समझ बेटा, और जयपुर में अपना सेमेस्टर खत्म होते ही वहां पर पहुंच गई। हेड एंडेड, अंत हुआ था, उसने बोला है कि जैसे उसका अंत हुआ था, ऐसा जैसे उसका जो सेमेस्टर जो था चल रहा था, वो सेमेस्टर से अंत हुआ था, और जैसे अंत हुआ था तुरंत ही वहां पर उसको खत्म करके वो वहां पर पहुंच गई थी। अब पूछा नाम, तो द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, उस इंस्टीट्यूट का नाम वाज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उसका नाम क्या था मालूम है, उसका नाम था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग था। जहाँ से इंस्टीट्यूट नाम लिया था, वो सॉरी एडमिशन लिया था, उसका नाम क्या था बेटा, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। क्लियर। अब चलते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन हमारा, 12वां क्वेश्चन इस प्रकार से, देखो स्क्रीन पर दिया प्यारे बच्चों। आफ्टर ज्वाइनिंग द उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट, या उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने के बाद, व्हाट डिड शी डू एवरी ईयर, उसने प्रतिवर्ष क्या किया, उसने प्रतिवर्ष या हर वर्ष क्या किया। तो आंसर बेटा हमारा इस प्रकार से है। आफ्टर ज्वाइनिंग द उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट, यानी कि उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के बाद, संतोष वेंट ऑन एक्सपीडिशन एवरी ईयर,
यानी कि वो प्रतिवर्ष जोखिम भरी चढ़ाइयों पर गई, यानी हर वर्ष उसने क्या किया कि जो जोखिम भरी जो होती है, खतरों भरी चढ़ाई होती है, उन पर वो गई, लगातार चलती गई। ठीक है ना। अब देखो आगे 13वां क्वेश्चन बेटा, 13वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, एट व्हाट एज डिड सी स्केल माउंट एवरेस्ट, ये किस उम्र में माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ी, यानी कि संतोष थी वो किस उम्र में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ी। और हाउ वाज सी इवेंट रिमार्केबल, और घटना किस प्रकार से उल्लेखनीय है, जो घटना थी वो किस प्रकार से उल्लेखनीय है। तो बेटा आंसर हमारा कि सी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक है, एट द एज ऑफ जस्ट 20, यानी कि वो हाल ही में जो 20 वर्ष की उम्र हुई थी, तुरंत 20 उम्र हुई थी, तो 20 वर्ष की उम्र में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है ना। दिस इवेंट वॉज रिमार्केबल, यह घटना कैसी है, मतलब उल्लेखनीय है, इन सेंस, इस बात को लेकर के, दैट के, तो हम इसको कर थोड़ा इस तरह, ठीक है ना, इस तरह से। तो बताओ बेटा कि दिस इवेंट वॉज रिमार्केबल इन सेंस, या ये जो घटना है इस मायने में, इस सेंस में उल्लेखनीय है कि सी बिकेम, यानी वो बन गई द यंगेस्ट, सबसे छोटी वुमेन, यानी कि वो सबसे छोटी स्त्री बन गई इन द वर्ल्ड, संसार में, यानी वो संसार की, तो बोल सकते हैं वे संसार की सबसे छोटी महिला बनेगी टू अचीव, प्राप्त करने वाली द फीट, साहसिक कार्य को, यानी कि वो इस उपलब्धि को, साहसिक कार्य को हासिल करने वाली संसार की सबसे कम उम्र की महिला बन गई, यंगेस्ट बेटा सबसे कम उम्र, ठीक है, सबसे छोटी। आगे देखो बेटा 14वां क्वेश्चन बेटा, 14 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, व्हाट थिंग इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, यानी कि उसके वरिष्ठ, जो सीनियर वरिष्ठ बोलते हैं, उसके वरिष्ठों को किस बात ने प्रभावित कर दिया था, उसके सीनियर थे उनको, संतोष यादव की किस बात ने प्रभावित कर दिया था, एंड और व्हाट थिंग मेड हर डियर टू हर फेलो क्लाइमर्स, और किस बात ने उसे अपने सह पर्वतारोहियों का प्रिय बनाया, यानी ऐसी कौन सी बात थी जो उसके जो पर्वतारोही उसके साथ चढ़ने वाले थे, वो उनकी प्रिय बन गई थी। ठीक है ना, ऐसी क्या चीज थी, क्या बात थी। तो चलते हैं आंसर को बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से बेटा, हर क्लाइंबिंग स्किल, उसके चढ़ने की जो कौशल था, चढ़ने कौशल ने, फिजिकल फिटनेस ने एंड मेंटल स्ट्रेंथ, और मानसिक शक्ति ने, इम्प्रेस्ड हर, उन्हें क्या कर दिया, हर सीनियर्स, और इन सब चीजों ने उसे क्या कर दिया, उनके सीनियर्स को इम्प्रेस कर दिया। ठीक है ना, किसने इम्प्रेस कर दिया था, हर क्लाइंब स्किल्स, उनके चढ़ने की जो कला होती है, चढ़ने की अच्छी कला थी, उस कला ने उन्हें इम्प्रेस कर दिया था। फिजिकल फिटनेस थी, बहुत बढ़िया थी, तो इसने उन्हें प्रभावित कर दिया, एंड और मेंटल स्ट्रेंथ, और मानसिक उनमें शक्ति थी, पावर थी, उसने उन्हें क्या कर दिया था, प्रभावित कर दिया था। एंड और हर कंसर्न फॉर अदर्स, और दूसरों के प्रति उसकी जो चिंता थी, एंड और हर कंसर्न, उसकी चिंता थी, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, जो अन्य लोगों के लिए उसकी चिंता थी, एंड डिजायर, और वो इच्छा थी, टू वर्क, काम करने की, टुगेदर, साथ मिलकर के, और साथ मिलकर के काम करने की इच्छा ने, ठीक है, इच्छा विद देम, उनके साथ, मेड हर डियर, और उसे क्या कर दिया, सबका प्रिय बना दिया, टू हर फेलो क्लाइमर्स, यानी कि जो उसकी चिंता, जैसे कहते हैं कि दूसरों साथ उसकी चिंता, या अन्य लोग थे उनके साथ वो उन्हें चिंता करती थी, ठीक है, और सबके साथ मिलकर के काम करती थी, उनके साथ मिलकर काम करती थी, इन सब चीजों ने मेड हर, उसे बना दिया, डियर, प्रिय बना दिया, टू हर फेलो क्लाइमर्स, उसके साथ चढ़ने वाले थे उन सब के प्रिय, उनको प्रिय, उनके प्रति प्रिय बना दिया। ठीक है ना। आज चलते पैसे, अगला क्वेश्चन हमारा 15वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखो ध्यान से, इन 1992, यानी 1992 में व्हाट हैपेंड टू ऑफ हर फेलो क्लाइमर्स, 1992 में उसके दो सह पर्वतारोही को क्या हो गया था, या क्या हुआ था, या उनका क्या घटित हुआ था। ठीक है, तो देखो आंसर थोड़ा स्क्रॉल करते आगे इस तरह से, ठीक है ना। देखो इन 1992, यानी कि 1992 में, वन ऑफ हर फेलो क्लाइंबर्स, यानी कि उसका एक सह पर्वतारोही ले पड़ा हुआ था, लाइंग
लेटा हुआ इन द साउथ कोल, यानी कहने का मतलब यह है कि उसका एक जो जो उसके जो छठवें साथी थे ना, तो उसने बोला है कि उसका एक सह पर्वतारोही दक्षिण दर्रे पर मृत प्राय पड़ा था, यानी कि ऐसा पड़ा था जैसे उसकी मृत्यु हो गई हो। ठीक है, तो मृत्यु पड़ा था, ये मृत प्राय ने बोलते मृत्यु के समय पड़ा हुआ था। कहाँ पर बेटा? कोलवा दर्रा, साउथ जो दक्षिण थे ना, तो दक्षिणी दर्रे पर मृत प्राय पड़ा था, यह मृत्यु के समान। ठीक है, सी प्रोवाइडेड हर, उसने उसे प्रोवाइड किया, उपलब्ध कराया, तो दिया, उसने जो पड़ा हुआ था उसको स्पेशल केयर, यानी कि उसने उसे विशेष रूप से देखभाल उसकी की। ठीक है ना, बट लेकिन इन वेन, लेकिन जो उसने केयर टेकर की थी, केयरिंग की थी, वो सब व्यर्थ थी। क्यों? कि वो क्या हो गया था, वो मर गया, बचा नहीं था। ठीक है ना, बोल सकते हैं। टू द अदर सी सेव्ड बाई शेयरिंग हर ऑक्सीजन विद हिम, और दूसरे को उसने अपनी ऑक्सीजन देकर बचाया। या टू द अदर, जो दूसरा भी था ना, तो दो बात कही ना, तो दूसरे को सी सेव्ड, उसने बचाया, बाई शेयरिंग, अपनी शेयरिंग हर ऑक्सीजन, अपनी ऑक्सीजन जो थी उसे शेयर करके, विद हिम, उसके साथ, या उसके साथ अपनी ऑक्सीजन को शेयर करके उसने उसे बचाया था, दूसरे वाले को। ठीक है, पहला तो मर ही गया था। ठीक है, अब चलते पैसे बच्चों, 16वां क्वेश्चन है। 16 को तुम्हारे इस प्रकार से देखो ध्यान से। व्हाट रिकॉर्ड डिड संतोष सेट, ये संतोष ने कौन सा या किस रिकॉर्ड को स्थापित कर दिया था? व्हाट रिकॉर्ड डिड संतोष सेट, संतोष ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित कर दिया था, या कौन सा रिकॉर्ड स्थापित कर दिया था? ठीक है, तो चलते आंसर के बड़ा आंसर इस प्रकार से है कि संतोष स्केल्ड माउंट एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, संतोष ने दूसरी बार, यानी कि दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। संतोष ने इसके लिए चढ़ाई की, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, अ सेकंड टाइम, दूसरी बार चढ़ाई की थी। 10 इस प्रकार, 10 मतलब इस प्रकार या इस तरह, सी सेट अ रिकॉर्ड, उसने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया था, रिकॉर्ड बना लिया था, एज द ओनली वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, तो इस तरह उसने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का रिकॉर्ड कायम कर लिया था। ठीक है ना, आज चलते प्यारे बच्चों, 17वां क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से हमारे स्कीम में दिया है। विच अवार्ड वॉज बेस्ट ऑफ अपॉन हर, यानी कि संतोष को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? बेस्ट ऑफ प्रदान करना, गिव। ठीक है, संतोष यादव जी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? ठीक है, तो आंसर चलते प्यारे बच्चों, आंसर हमारा इस प्रकार से है, देखो ध्यान से। वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर द ऑनर्स द पद्म श्री वॉज बेस्ट ऑफ अपॉन हर, या राष्ट्र के उच्चतम सम्मानों में से एक, यानी राष्ट्र के जो महत्वपूर्ण वो होते हैं ना, सम्मान होते हैं, उनमें से एक, एक पद्म श्री, यानी उसका क्या नाम था? पद्म श्री। ठीक है, पद्म श्री से उसे विभूषित, पद्म श्री से उसे विभूषित किया गया था, या तब हो सकते पद्म श्री जो अवार्ड था उसे प्रदान किया गया था। ठीक है ना, तो वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स, यानी कि राष्ट्र के जो टॉप लेवल के जो ऑनर्स होते हैं, वो ऑनर सम्मान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ऑनर्स सम्मान होते हैं, उनमें से एक द पद्मश्री, उन्हें पद्मश्री होता है, वो बहुत बेस्ट ऑफ उन्हें प्रदान किया गया था, अपॉन हर, यानी उन संतोष जी को प्रदान किया गया था। ठीक है ना, आज चलते प्यास बच्चों, 18वां क्वेश्चन बेटा, 18वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखो ध्यान से। व्हाट वर हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी जब वो सचमुच संसार की चोटी पर थी, जब चढ़ गई थी ना, तो सचमुच संसार की चोटी पर थी, तो उसकी भावनाएं क्या थी? ठीक है ना, यानी कि जब वो संसार की चोटी पर चढ़ गई थी, तब उसकी भावनाएं क्या थी? ठीक है ना, तो चलते बेटा आंसर को, आंसर हमारे इस प्रकार से, देखो ध्यान से। व्हेन शी वाज लिटरली, जब वो सचमुच ऑन टॉप, यानी कि टॉप पर थी, चोटी पर थी, ऑफ द वर्ल्ड, संसार की, जब वो सचमुच संसार की चोटी पर थी, फॉर सम टाइम, तो तब फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी कुड नॉट बिलीव इट, उसे इस पर भरोसा ही नहीं हुआ था, यकीन ही नहीं हुआ था, यकीन नहीं हुआ था कि वो वहां पर पहुंच गई है। पहले थोड़ी, मतलब थोड़े समय भूल गई थी, वो वहां पर पहुंच गई है। देन तब, उसके बाद सी अनफर्ल्ड, उसने फहराया द इंडियन ट्राई कलर, उसने भारतीय तिरंगे को ऊपर जाकर के फहराया, एंड और हेल्ड इट, उसने उसे पकड़े रही, अलॉफ्ट,
यानी ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि तब उसने भारतीय तिरंगा फहराया और इसे संसार के शिखर पर ऊंचे उठाए रखा, यानी हेल्ड इट से पकड़े रही, अलॉट और उठाए रही, और ऑन द रूफ या शिखर पर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, और उस झंडे को वो क्या करती रही, संसार के जो छत थी अतः शिखर था उस पर वो लहराती रही, अब पकड़े रही, अतः बोल सकते हैं ऊपर उठाए रखी हाथ में, ठीक है ना। सी फेल्ट प्राउड, उसने महसूस किया गर्व, उसने गर्व महसूस किया एज एन इंडियन, और उसने एक भारतीय होने पर गर्व महसूस किया, ठीक है ना। अब चलते पैसा सोचो 19वां क्वेश्चन हमारा, तो ध्यान से उन लोगों से इस प्रकार से, ध्यान से देखो, हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकते हो कि सी वॉज ऑल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, क्या सॉरी इन्वायरमेंटलिस्ट, तो यहाँ आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक उत्साही पर्यावरणविद भी थी। तो आंसर दिया कि सी वॉज रियली अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, यानी कहने का मतलब यह है इन्वायरमेंटलिस्ट, यानी कि वो वास्तव में एक उत्साही पर्यावरणविद थी, ठीक है। वेन जब सी केम डाउन, जब नीचे उतर करके आई थी, तो सी ब्रॉट डाउन, वो नीचे लेकर के आई थी, ब्रॉट में लाना, ठीक है, और डाउन नीचे वो लेकर आई थी, विद विद अपने साथ तो 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज, यानी कि वो 500 किलोग्राम कूड़ा करकट लेकर के आई थी, फ्रॉम द हिमालय, किससे, हिमालय पर्वत से, विद हर अपने साथ, वो अपने साथ हिमालय पर्वत से 500 किलोग्राम नीचे क्या लेकर आई थी, कूड़ा करकट लेकर के आई थी। तो आई होप मैं समझता हूँ बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई है और तो चैनल को क्या कर बेटा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।